हेलो बच्चों, एसएसटी एंटरटेनमेंट में आपका वेलकम है। बच्चों, नेशनल डेवलपमेंट नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसे लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल मतलब एक नेशन का क्या डेवलपमेंट है और नेशन किससे बनता है? आपसे और हमसे, मतलब जो एक नेशन में जो पीपल रहते हैं उसे नेशन बनता है। नेशनल डेवलपमेंट मतलब एक नेशन का क्या डेवलपमेंट हो सकता है? तो जैसे वहाँ के जो इंडिविजुअल है बेटा, जब उनकी गोल ही डिफरेंट होंगे तो जो नेशनल डेवलपमेंट की जो नोशन होगा वो भी क्या होगा, वो भी डिफर करेगा, वो भी अलग अलग होगा। तो उसमें ये देखना पड़ता है कि ऐसे कौन से गोल्स हैं जिन्हें सेटिस्फाइड किया जाए, जिन्हें पूरा किया जाए, ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का सेटिस्फेक्शन हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग उससे बेनिफिट ले सके। कई तरह की गोल्स होते हैं जो आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम आपने कहा कि डैम वाला जो एग्जांपल आपने बताया था वो कॉन्फ्लिक्टिंग है, उसमें आपस में जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके लिए तो बहुत गलत होगा, तो ऐसा क्यों होता है? तो उसमें क्या होता है बेटा कि देखो, कहीं किसी जगह डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो उसका यूज क्या है कि वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी उन स्टेट्स में बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी वो बनेगी, उससे आगे और इंडस्ट्रियलिस्ट को काफी फायदा होगा, उससे भी जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट होगा, नेचुरली होगा। लेकिन इससे ठीक है जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको वहां पे जो रह रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम आएगी, उन्हें डिस्प्लेसमेंट करना होगा, ठीक है, उनके साथ कई प्रॉब्लम्स आएंगी। बट यदि उनकी प्रॉब्लम्स को यदि गवर्नमेंट सॉल्व कर दे तो आप ये देखेंगे कि एडवांटेज ज्यादा है और सफर करने वाले जो ग्रुप है वो कम है। तो यही चीज देखी जाती है कि किसी गोल में कितना उसका एडवांटेज है। यदि ज्यादा लोगों को उससे फायदा मिल रहा है और सफर करने वाले जो ग्रुप है वो कम है, तो ऐसा गोल को करना एक गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसलिए वो इसमें आपस में क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। अब जैसे कि मोनेटाइजेशन वाली सिचुएशन आप देख लीजिए, उसमें क्या हुआ कि मोनेटाइजेशन जब किया गया तो उससे काफी लोगों को प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन उससे जो फायदा जो सोचा था और जो फायदा हुआ है उसको देख करके वो डिसीजन सही था। डिमोनेटाइजेशन वाला जो है उसकी वजह से क्या है कि सफर करने वाले कम थे और फायदे में रहने वाला ज्यादा था, एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी था। ठीक है ना, तो करप्शंस को हटाने के लिए जरूरी था, तो इसलिए जो गवर्नमेंट है उसने डिमोनेटाइजेशन किया था। ठीक है, तो ये चीजें देखनी पड़ती हैं। क्लियर हुआ? तो देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट। इफ एज वी हैव सीन अबव individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. इंडिविजुअल की गोल डिफरेंट होते हैं, इसी वजह से जो नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिस्कस अमंग योरसेल्व्स ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। आपस में आप बात करके देखिए, अपने फ्रेंड से बात करिए कि एक हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसके लिए क्या, डेवलपमेंट के लिए क्या हो सकता है। तो आप यदि अपने 10 फ्रेंड से बात करते हो तो आपको अलग अलग आइडियाज मिलेंगे। ठीक है, कोई फ्रेंड कह सकता है कि एजुकेशन को बहुत अच्छा करना चाहिए, कोई कहेगा कि जो है यहाँ पे ये जो नीटनेस को बढ़ाओ, हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ाओ, कई कहेंगे कि जो बिजनेस है उसको ज्यादा बढ़ाना चाहिए, कई कहेंगे कि कंस्ट्रक्शन वर्क को ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ट्रेन्स, मेट्रो ट्रेन्स और जो कम्युनिकेशन सेक्टर है उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो सब लोगों की अलग अलग थिंकिंग होगी। कोई कह सकता है कि जो आपकी इकोनॉमिक्स में थर्ड सेक्टर है उसका इम्प्रूवमेंट होना ज्यादा जरूरी है, बैंक फैसिलिटीज और आपका जो कम्युनिकेशन है, ये सब इनको आईटी सेक्टर से इनका डेवलपमेंट होना जरूरी है। तो
सबकी अलग अलग सोच आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर टू द अबव क्वेश्चन। यदि आपसे अपनी क्लास में पूछे हम, तो आपकी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अलग अलग आंसर देंगे, ठीक है। In fact, you might yourself think of many different answers, not be too sure of any of these. मतलब आप खुद भी सोचो, एक बार मैं आपको बोलती हूँ कि आप खुद सोचिए कि आपकी कंट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या चीजें होंगी। तो आप शायद सोचते वक्त कुछ ना कुछ जो सोचेंगे, थोड़ी देर बाद सोचेंगे कि नहीं, शायद इसकी वजह ऐसा हो जाए तो शायद ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आप खुद ही क्या होंगे, अपने उसके बारे में श्योर नहीं होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एक आपके खुद के माइंड में ही आएगा कि हाँ, यदि ऐसा है तो पहले कौन सी चीजों पे ज्यादा एक कंट्री को ज्यादा देना चाहिए, तो कई चीजें माइंड में आएंगी, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने माइंड में रखना कि डिफरेंट पर्सन्स के डिफरेंट गोल होते हैं, साथ साथ वो कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस भी होते हैं, ठीक है। तो एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए डिसाइड करना कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ गोल्स में इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्शन होगा तो ये देखा जाता है कि इसको करने से सफर करने वाला सेक्शन ज्यादा है या एडवांटेज जिसको मिल रहा है वो ज्यादा है। यदि एडवांटेज ज्यादा है तो उसको करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। However, can all the ideas be considered equally important? Or if there are conflicts, how does one decide what would be a fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. ये सब क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, इन क्वेश्चंस को सोच करके ही हमें डिसीजन लेना होता है। Would the idea benefit a large number of people or only small group? हमेशा यही देखना होता है कि जो भी वर्क किया जाए उससे ज्यादा लोगों का बेनिफिट होगा कि नहीं, ठीक है। बच्चों, अब मैं किसी स्कूल में पढ़ाऊं या मैं किसी कोचिंग क्लास में पढ़ाऊं तो मैं कुछ एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को ही पढ़ा सकती हूँ। अब आज मेरा भी क्या गोल है, मेरा क्या गोल है, यही कि मेरे YouTube चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 10th क्लास के स्टूडेंट को एसएसटी में क्या मिले, बेनिफिट, ये मेरा गोल है, ठीक है। तो इसके मैं ज्यादा से ज्यादा मतलब बेनिफिट किसको चाहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का चाहती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है, समझ में आ रहा है। तो सबके अपने अपने गोल्स होते हैं। नेशनल डेवलपमेंट मीन थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चन। तो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि सब क्वेश्चन की वाकई में जो काम हो रहा है या जो गोल्स हैं, कौन से किस पे काम किया जाना चाहिए, यदि उससे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल्स को बेनिफिट है तो उसको करना चाहिए। यदि उससे बहुत कम लोगों को बेनिफिट है, ज्यादातर लोगों को नुकसान होगा, तो वो नहीं करना चाहिए। लेट्स वर्क दीज आउट। देखिए, डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशन। कुछ सिचुएशन दी है आपको। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। ये राइट साइड में आपके सामने एक पिक्चर नजर आ रही है। ये एक बिल्डिंग की पिक्चर है, साथ में आपको क्या दिख रहा है, कुछ झोपड़पट्टियां भी नजर आ रही है, ठीक है, स्लम एरिया भी नजर आ रहा है। Look at the picture on the right. What should be the development goal for such an area? अब आप ये सोच के बताइए मुझे कि क्या इसके लिए डेवलपमेंट गोल हो सकता है। आप देखिए यहाँ पे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग वालों के लिए क्या गोल हो सकता है कि उनके पास में ये झोपड़पट्टी वाला इलाका है वो साफ हो जाए, ताकि यहाँ पे क्या हो, नीटनेस आ जाए। जो यहाँ पे उनको ये उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डाउन हो रहा है, क्योंकि यहाँ एक बिल्डिंग के पास में क्या है, स्लम एरिया दिखाई दे रहा है। वो अपने आप को सिक्योर भी नहीं महसूस करेंगे कि हो सकता है उनको डर रहता हो कि कोई चोरी चकारी का भी उनको डर रहता है कि भाई स्लम एरिया है, हम लोग सेफ नहीं है, हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे जो चिल्ड्रन है वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि स्लम एरिया में 24 आवर्स सिक्योरिटी करनी पड़ रही है। तो ये कई तरह की इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए ये हो सकता है। और स्लम एरिया जो है तो उनको क्या यहाँ पे रहेगा कि उन्हें लगेगा कि
क्या डेवलपमेंट गोल हो सकता है कि ये जो स्लम एरिया है इसको यहाँ से हटा दिया जाए, ये झोपड़पट्टी है उनके लिए कोई दूसरी जगह जहाँ पे उनके लिए ठीक ढंग के मकान हो, साफ सुथरा इलाका उनको मिल जाए ताकि वो वहां पे रह सके। उनके लिए एक अच्छा थोड़ा काम, जो लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हैं उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, तो ये सारे गोल होने चाहिए। उससे क्या होगा, पॉवर्टी भी खत्म होगी। तो ये दोनों गोल्स आप ही देखिए कि इनके लिए एक अलग गोल हो गया है और जो आपके झोपड़पट्टी में रहने वालों के लिए एक अलग गोल होगा। तो ये सब चीजें देखनी होती हैं, ठीक है। रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, चलो हम ये भी देख लेते हैं। A vessel dumped 500 tons of liquid toxic waste into open-air dumps in a city and in the surrounding sea. This happened in a city called Abidjan in Ivory Coast, a country in Africa. The fumes from the highly toxic waste caused nausea, skin rashes, fainting, diarrhea, etc. After a month, 7 persons were dead, 20 in hospital and 26,000 treated for symptom of poisoning. ये रिपोर्ट आपके अफ्रीका के एक आइवरी कोस्ट की दे रखी है कि वहां पे क्या किया है कि वहां पे काफी ज्यादा टॉक्सिक वेस्ट जो है उनको पानी में बहा दिया गया है, ठीक है। सराउंडिंग सी, उसके चारों ओर बहा दिया गया है। तो उसकी वजह से क्या किया है कि वहां पे नोसिया, स्किन रैशेस, फेंटिंग, डायरिया, ये सब चीजें वहां पे हुई है, ठीक है। ये देखिए, इसकी वजह से आफ्टर ये मंथ 7 पर्सन वर डेड, 7 पर्सन मर गए। मतलब ये रिपोर्ट बताए हैं कि जो है कंपनी ने क्या किया है, लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट को जो है उस सिटी में ओपन एयर डम्प्स और सराउंडिंग सी उसके चारों ओर कर दिया है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई, काफी लोगों की डेथ भी हो गई है, काफी लोग हॉस्पिटलाइज्ड भी हैं। A multinational company dealing in petroleum and metals had contracted a local company of the Ivory Coast to dispose the toxic waste from its ship. तो एक मल्टीनेशनल कंपनी ने डील किया था कि जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट किया था एक लोकल कंपनी से कि जो भी उनका है टॉक्सिक वेस्ट वगैरह है उसके शिप के थ्रू उनको उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा। तो आप ये बताइए कि ये जो एक रिपोर्ट है वो आर द पीपल हु बेनिफिट एंड हु डिड नॉट। इस रिपोर्ट से आपको क्या पता चलेगा कि देखो किसको फायदा है। इस मल्टीनेशनल कंपनी जिसने डील किया है उसको तो फायदा हो गया है, ठीक है। बट नुकसान किसको होगा, जो वहां के जो सिटीजन्स हैं उनको नुकसान हो रहा है क्योंकि उसकी वजह से वो उनको कई तरह की डिजीज वगैरह हो गई हैं, काफी लोग की डेथ भी हो गई है, काफी लोग हॉस्पिटलाइज्ड भी हुए हैं। तो इस सब की चीजों से क्या है, कंपनी के लिए नुकसान है, लेकिन जो वहाँ की जो लोकेलिटी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इससे नुकसान है, ठीक है। तो ये दिखाया है कि इस तरह का गोल जो क्या है, इसमें तो उनका सेल्फिशनेस ही नजर आ रहा है, उसकी वजह से काफी लोगों का नुकसान हो रहा है। तो इसमें नुकसान ज्यादा का हो रहा है, फायदा कम का हो रहा है। तो ऐसा गोल बिल्कुल भी कंट्री के लिए सही नहीं होता। तो यही डिसाइड करना पड़ता है कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स है उसमें बेनिफिट किससे है। बेनिफिट ज्यादा नंबर लोगों को है तो उस कॉन्फ्लिक्टिंग गोल को करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि बहुत कम लोग उससे फायदा है, ज्यादातर लोगों को नुकसान है, तो वो ऐसा डिसीजन एक नेशनल की डेवलपमेंट नहीं हो सकता, वो एक नेशन के लिए क्या होगा, हार्मफुल ही होगा, ठीक है। एक नेशन की डेवलपमेंट के लिए ये सब चीजें डिसाइड करनी होती है। What should be the development goal for this country? तो एक देश के लिए डेवलपमेंट गोल क्या होना चाहिए, वही मैंने आपको क्लियर किया है कि वही गोल होना चाहिए एक नेशन के लिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, ठीक है। क्लियर हुआ? What can be some of the development goal for your village, town और locality? आप अपने विलेज, अपने टाउन और लोकेलिटी के लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकते हैं वो आप खुद सोच सकते हैं, इसके बारे में आप खुद थिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये जो टॉपिक है ये हमारा होता है यहाँ पे फिनिश, और मैं अपने हैंड रिटन नोट्स से आपको उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है बच्चों, लेट्स सी। यस, देखिए, इनकम एंड अदर गोल्स। तो जो इनकम के अलावा दूसरे गोल्स क्या हैं? तो सबसे पहले तो डेवलपमेंट देखिए कि डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है। डेवलपमेंट डिपेंड ऑन मटेरियल थिंग्स, नॉन मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स में क्या क्या आ जाएंगे जिसे हम मेजर कर सकते हैं? मनी, कार, हाउसेस एटसेट्रा आपके किस में आ जाएंगे? मटेरियल थिंग्स में। नॉन मटेरियल थिंग्स में फ्रीडम, इक्वलिटी, रेस्पेक्ट, ये सब आपके किस में आएंगे? नॉन मटेरियल थिंग्स, जिन्हें हम इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं बट वो मेजर्ड नहीं होते हैं। ठीक है। Besides income, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect. इनकम के अलावा लोग क्या क्या चीजें को देखते हैं? इक्वल ट्रीटमेंट को देखते हैं, फ्रीडम, सिक्योरिटी और रेस्पेक्ट को देखते हैं। They resent discrimination and want to live with honor and dignity. For some, above things are more important than income. वो डिस्क्रिमिनेशन को हटाना चाहते हैं। ठीक है। एक फैमिली में एक गर्ल एंड बॉय में आपस में डिस्क्रिमिनेशन है तो वो फैमिली में भी इसे हटाना चाहिए। एक सोसाइटी में कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन है तो उससे भी वो रोकना चाहिए। कहीं जॉब कर रहे हैं लेकिन डिस्क्रिमिनेशन हो, यदि पे आपको अच्छी मिल रही है बट डिस्क्रिमिनेशन हो, तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन एटमॉस्फेयर में रहकर के काम करना एक मेंटल पीस नहीं देगा। ठीक है। तो ऐसे में लोग उस सैलरी की जगह, उस इनकम की जगह किस चीज को इम्पोर्टेंस देंगे कि हमें एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे हमारा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, हमारी रिस्पेक्ट हो, हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। ठीक है। तो फॉर सम अबोव थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन इनकम। तो ये चीजें जो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती हैं इनकम के, मतलब रादर देन इनकम। इनकम तो होता ही है लेकिन उसके साथ साथ उन चीजों को भी एक इम्पोर्टेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और कई बार इनकम को लोग इतना नहीं देते और उनको ज्यादा दे देते हैं। ठीक है। नॉन मटेरियल थिंग्स कैन नॉट बी मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू एन लाइफ। नॉन मटेरियल थिंग्स जो है मेजर्ड नहीं होता लेकिन बहुत ही ज्यादा उसकी वैल्यू होती है। For development, people look at a mix of goals. Development के लिए लोग mix of goals को देखते हैं. While taking up a new job, people may have the following goals in their mind apart from salary. यदि किसी को नया जॉब लेना है तो वो अपने माइंड में सैलरी के अलावा कुछ और चीजों को भी माइंड में रखेगा। जैसे फैसिलिटी फॉर फैमिली, फैमिली के लिए क्या क्या फैसिलिटी है तभी मैं उस जॉब को ज्वाइन करूं। वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, अपॉर्चुनिटी टू लर्न कैसा है, जॉब सिक्योरिटी कैसी है, सिक्योरिटी, फ्रीडम, रेस्पेक्ट, इक्वालिटी, ये सब चीजें हैं कि नहीं। यदि ये सब चीजें हैं तब तो मुझे वहां पे जॉब करना, मैं अपनी यदि फैमिली को छोड़ के भी जाना मुझे पड़ रहा है लेकिन मुझे वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। अदरवाइज यदि ऐसा नहीं है तो मैं अपनी फैमिली को छोड़ के क्यों जाऊं, क्यों मैं ऐसा जॉब लूं। ठीक है। तो कई तरह की चीजें दिमाग में एक व्यक्ति जॉब को लेने से पहले सैलरी के अलावा भी कई चीजें अपने माइंड में सोचता है। ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट में क्या होगा? नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट इन लाइफ स्टाइल ऑफ द सिटीजन्स ऑफ ए नेशन। एक नेशन के जो सिटीजन हैं उनकी लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट होना, प्रोग्रेस होना, यही क्या है? नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है। द नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज वेराइड. Every individual has his own development goals which may sometimes differ or even conflict with goals of the others. Notion of the national development में vary करता है। कुछ इंडिविजुअल की जो डेवलपमेंट गोल है हो सकता है वो डिफर करते हो दूसरे के लिए, वो कॉन्फ्लिक्ट हो। ठीक है।
तो however the idea is to benefit large number of people, तो उसमें क्या देखना पड़ता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट है कि नहीं। यदि ऐसे गोल में जो इसमें कॉन्फ्लिक्शन नजर आ रहा है, उसमें यदि बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल को है, तो उस गोल को अचीव करना नेसेसरी है, अदरवाइज ऐसे गोल को अचीव नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया आपको सबको अच्छी तरह से? तो प्लीज, जब समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो बच्चों थोड़ा सा मेहनत कर लो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। इतना तो आप कर ही सकते हो अपने मैम के लिए, क्यों? तो प्लीज बच्चों करिए। यस, बाय।